जय सिया राम। एक बार एक पंडाल में राम कथा हो रही थी। एक पंडित जी रामायण कथा सुनाते थे। लोग आते थे और पंडित जी की कथा सुनकर आनंद विभोर होकर घर जाते थे। पंडित जी का नियम था कि रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी बिराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर एक घंटा प्रवचन करते थे। कथा सुनने आने वालों में से एक वकील साहब भी थे जो हर रोज कथा सुनने आते थे। वो कथा सुनकर बहुत खुश होते थे। एक दिन वकील साहब के भक्ति भाव पर तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमान जी बिराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला कि महाराज जी, आप रामायण कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस भी आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या उस पर हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि अगर राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको यह साबित करके दिखाना पड़ेगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील साहब नहीं माने। वो कहते ही रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात आपने अन्य स्थानों पर भी कही होगी, इसलिए महाराज आज तो आपको साबित करना ही होगा कि हनुमान जी राम कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ता गया और मौखिक संघर्ष भी बढ़ता गया। हार कर पंडित जी ने कहा, हनुमान जी है या नहीं, इसका सबूत मैं आपको कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू होगी तो मैं आपको प्रयोग करके दिखाऊंगा। जिस गद्दी पर हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर कल मैं गद्दी यहीं रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा और फिर आप ये गद्दी ऊंची करके उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील साहब इस कसौटी के लिए तैयार हो गए। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका भी निर्णय कर लो। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा कि मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो मैं वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे पंडित जी? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस में चपड़ासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पांडाल में भारी भीड़ हो गई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आए। काफी भीड़ हो गई, पांडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पांडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी बिराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया कि आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें वहीं जम गई। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो जो भी कारण रहा हो, उन्होंने 3 बार गद्दी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों ही बार असफल रहे। पंडित जी भी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी न सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव और नहीं मानो तो पत्थर।
प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्रभु विराजते भी है। जय श्री राम की जय हो बजरंग बली हनुमान जी की जय हो। धन्यवाद।